गांव के एक सादे से घर में रमेश की शादी नई नई हुई थी। बहू आई तो सबको उम्मीद थी कि घर में खुशियां आएंगी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद हालात बदलने लगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, ऊंची आवाज और जिद, ये सब उस घर की दिनचर्या बन गया। बहू को न समाज का डर था, न रिश्तों की मर्यादा। उसने धीरे धीरे ऐसा माहौल बना दिया कि ससुर का घर में खाना तक बंद हो गया। रमेश डरता था, पत्नी की नाराजगी से, घर के झगड़ों से, और इसी डर में उसने वो गलती कर दी जो एक बेटे को नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपने बूढ़े पिता को घर से निकाल दिया। विडंबना ये थी कि वही बहू और रमेश पिता की जमीन पर बने घर में चैन से रहते रहे, जबकि बूढ़ा बाप दूसरों के सहारे जीने को मजबूर हो गया। कुछ महीनों बाद रमेश शहर से गांव आया। दिल में कहीं न कहीं पछतावा था। वो चुपके से अपने पिता से मिला और अपनी हैसियत के अनुसार कुछ पैसे देकर चला गया। मगर ये बात जैसे ही पत्नी को पता चली, घर में तूफान आ गया। मुझसे पूछे बिना पैसे क्यों दिए? चीख पुकार इतनी बढ़ी कि पड़ोसियों तक को पता चल गया। पत्नी को ये समझ नहीं आया कि जिस बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, उसकी मदद कोई एहसान नहीं होती। धीरे धीरे उसी घर में अशांति, बीमारी और तंगी ने डेरा डाल लिया। हर दिन नई परेशानी, नया झगड़ा। लेकिन बहू को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि ये सब उसकी अपनी करनी का फल है। जो लोग बूढ़े माँ बाप की इज्जत और सेवा नहीं करते, उनके जीवन में सुकून कैसे आ सकता है? कहते हैं, माँ बाप की दुआ से घर बसता है और उनकी बद्दुआ से सब कुछ उजड़ जाता है।